नमस्कार बच्चे, फिर से हम PYQ सीरीज को लेकर हाजिर हो गए हैं और आप देख सकते हैं एक नए थंबनेल के साथ एक नए चैप्टर आपके सामने आए हैं। वो चैप्टर हिंदी का है और हिंदी का चैप्टर कितना है? तो हिंदी का चैप्टर 6 है ना। हिंदी का चैप्टर 6 और 6 चैप्टर जो है, छठा चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम क्या है? बहादुर है ना। जबरदस्त चैप्टर है और यहाँ से बिहार बोर्ड प्रश्न ऐसा एक भी साल ना हो कि ना बनाए हिंदी में, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले देखिएगा ध्यान से कि सर ये बहादुर है क्या, है ना। तो बहादुर सर कहानी है। क्या है? कहानी। बहादुर क्या है? कहानी है। क्लास का नाम तो आपको पता ही होगा। बहुत बहुत आपका स्वागत है ब्रिलियंट क्लासेस में। आपको हम अपने एकदम दिलों से स्वागत करते हैं क्योंकि आप तो हमारे जान है कि नहीं। याद रखिएगा, बहादुर है कहानी और छठा चैप्टर है। मैं PYQ लेकर आपने के सामने आया हूँ। ऑब्जेक्टिव जो आपके समझे PYQ जो होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, VVI होते हैं। इसका हिंदी, इसका फुल फॉर्म क्या कर लिखिएगा? प्रीवियस ईयर, है ना, क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस मतलब पिछले समय में, है ना, बीता हुआ समय में जो पूछा हुआ प्रश्न है वही इसका क्या होगा सर? आपका रिपीट होगा, याद रखिएगा। और ये प्रश्न आपके लिए VVI है। अगर ये याद कर लीजिएगा तो 80% प्रश्न है चेला जी, है ना बबुआ। 80% प्रश्न है कि आपको एग्जाम हॉल में यहीं से मिल जाएंगे। 80%। 1-2% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 1-2% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 80% की बात कर रहा हूं जो यहीं से आपके प्रश्न क्या होंगे? मिल जाएंगे एग्जाम हॉल में। इसलिए प्रतिदिन आप PYQ को जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा और जो भी वीडियो में कमी होगी, जो भी वीडियो में कोई गलती होगी तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना ही नहीं, कमेंट बॉक्स में बताने के बाद ये भी करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, है ना, लाइक करिए और बेल आइकन को मतलब ऑन करके रखिए ताकि आपको जो भी वीडियो मिले वो सबसे पहले आपके पास मिले। तो चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का अच्छा, एक बहुत दमदार बात हम आपको बताने वाले। बात क्या है कि आपको तब तक जीतने से कोई नहीं रोक सकता जब तक आप रुकने को, है ना, तैयार ना हो। बबुआ, जब आप ही रुक जाओगे, जब आप ही रुक जाओगे बच्चे, तो आपको रोकने के लिए हजार रहेंगे। सिंपल सी बात है। जब आप ही रुक जाओगे बच्चे तो आपको रोकने के लिए हजार हो जाएंगे। इसलिए आपको ठान लेना है तो रुकना नहीं है। जब आपने ठान लिया तो रुकना नहीं है बच्चे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं बच्चे, याद रखिएगा, आपको बता रहे हैं कि आपको तब तक जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपको तब तक जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपको तब तक जीतने से कोई नहीं रोक सकता जब तक आप रुकने के लिए तैयार ना हो। जब तक आप रुकने के लिए तैयार ना हो। ठान लिया तो जान लिया और मान लिया और सफलता भी आपको मिलेगी। बिहार बोर्ड के एग्जाम को एकदम तोड़ देना है, फोड़ देना है, मरोड़ देना है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रिलियंट क्लासेस से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट बना करके रखिए। चलते हैं प्रश्नों की तरफ, आगे चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, हमने आपको बताया था कि 2018 से ये प्रश्न हम लेकर चलेंगे आपको। और 2018 में प्रश्न क्या आया हुआ है, गौर से सुनिएगा कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। लेखक अमरकांत के घर में उनके रिश्तेदार आए थे। उनकी महिला जो निर्मला थी, उनकी पत्नी के रिश्तेदार आए थे, है कि नहीं, पड़ोस के रिश्तेदार थे। और वो बच्चे के लिए कुछ ना लाए थे, जिसके कारण उन्होंने एक बहाना बनाया कि हम पैसे लेकर आए थे और पैसे हमारा यहीं पे गिर गया। अर्थात बहादुर ने हमारे पैसे चुरा लिया है ना। और वो पैसे कितने थे आपको याद आ रहा होगा और हम बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर को पढ़ाए हैं। पैसे 11 रुपये थे। कितने रुपये? 11 रुपये। याद रखिएगा, है कहीं पे ऑप्शन देख लीजिए, 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया। आंसर क्या होगा? हमने तो आंसर आपको बता ही दिया। आंसर सर होगा 11 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। क्या है ना, दमदार प्रश्न। ऐसे ऐसे प्रश्नों के साथ हर श्रृंखला में मिलेंगे आपसे। अगले प्रश्न क्या है विद्यार्थी, गौर से सुनिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आइएगा, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया ना। अब बात करते हैं, बहादुर जब शुरू में आया था
बहादुर जब शुरू में आया था तो उसके साथ बहुत अच्छे बर्ताव होते थे, मानो घर के सदस्य के रूप में उसको मानते थे सभी लोग। लेकिन जैसे ही बहादुर के साथ समय बीता और समय बीतने के बाद बहादुर के साथ कुछ रवैया खराब होने लगा। शुरू शुरू हमारे लेखक के जो बड़े पुत्र थे किशोर का रवैया खराब हुआ, प्रतिदिन काम करवाता, दिन भर काम करवाता, गाली देता, सब कुछ करवाता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। बेचारा बहादुर हंसता खेलता इंसान था, हंसमुख चेहरा था, चकैर था, गोरा रंग था। उसकी आयु आपको पता ही है 12-13 वर्ष का था, है कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाद में निर्मला भी उसको पिटने लगी थी और एक समय की बात है हमारे लेखक भी पीट दिए थे। यही कारण था कि बहादुर घर से रफू चक्कर हो गया था, भाग गया था, है ना? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? आइए, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण? नहीं सर, माँ की याद आने के कारण। नहीं सर, माँ के तो याद आता ही नहीं था। जब निर्मला पूछी थी कि क्या तुम्हारी माँ का याद आता है, तो बोलता था कि नहीं। फिर पूछी क्यों, तो बोलता है मारता क्यों था माँ? इसकी माँ मारती थी बहुत। इसके घर में नेपाल का रहने वाला था, इसके घर में एक भैंस थी और इसकी माँ अपने बेटे से ज्यादा अपनी भैंस को प्रेम करती थी। एक दिन भैंस को मारा इसी बात को लेकर के बहादुर, और बहादुर को माँ ने मारी। बहादुर घर से भाग गया था। यही तो रीजन था। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन को लेकर के बिल्कुल सही बात है। हमने क्या बताया कि इसके प्रति व्यवहार क्या होते जा रहे थे? तो कमते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे? खराब होते जा रहे थे। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी वाला होगा उत्तर विद्यार्थी। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले, लेखक का भी व्यवहार खराब हो चुका था और उसके घर वाले जो निर्मला थी, उनकी पत्नी, है ना, और क्या नाम था उसका, पुत्र किशोर था, इस सब के प्रति लेखक इन सब का व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण, है ना, ये क्या हो गए थे, क्या हो गया था? तो घर से भाग गया था। तो आंसर हो जाएगा बच्चा, सर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? मैंने पहले बता चुका हूं। अब देखिएगा, पहले अब बताइए। पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का, किस चीज का? बताइए। तो आपको हमने पहले पढ़ा दिया। क्या चुराने का? पैसे चुराने का। क्या देखिएगा, पैसे चुराने का। किस चीज चुराने का? पैसे चुराने का। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल का, भूटान का? आंसर बताइए, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, है ना? आपको दिमाग में आ रहा होगा। हमने क्लास में बता दिया पहले, नेपाल का। कहाँ का? नेपाल का। कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। आगे चलते हैं। चलो, बहादुर का पूरा नाम क्या था? चलते हैं आगे, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को जान जाते हैं कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर को जब लेखक के साले जी लेकर आए थे तो उस समय बहादुर का नाम था दिल बहादुर। दिल बहादुर। क्या नाम था? दिल बहादुर। बहादुर का क्या नाम था? दिल बहादुर। लेकिन लेखक की पत्नी निर्मला क्या की कि दिल बहादुर से दिल शब्द को हटा दी। दिल शब्द को क्या कर दी? हटा दी। दिल शब्द को क्या कर दी? हटा दी। तो इसका नाम जब दिल हट गया तो फिर बहादुर हो गया। जो आपका बुक का क्या है? बुक का क्या है? तो बुक का शीर्षक है बहादुर। लेकिन यहां तो पूछा है पूरा नाम। तो बब्बू हो गया शॉर्टकट नाम। याद रखिएगा, शॉर्टकट याद रखना है। आपको तो जानना है पूरा नाम, और पूरा नाम कौन सी होगा? आंसर बताओ, दिल बहादुर। यही ना? बहादुर प्रसाद, बहादुर पंडित, शेख बहादुर या दिल बहादुर? तो आप एक ही जवाब दीजिएगा। उत्तर क्या होगा? दिल बहादुर। क्या होगा उत्तर? दिल बहादुर। क्या होगा? दिल बहादुर। कहानी है जी, है ना? बताइए, 4 लेसन हम आपको दे रहे हैं और चारों लेसन में हम आपको बताते हैं क्या होगा। कौन है कहानी, है ना? नाखून क्यों बढ़ते हैं, है कि नहीं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है। नौबत खाने में इबादत, है ना? ये आपका पंडित बिरजू महाराज की कहा यहाँ पे बारे में है ना? इसकी परंपरा का मूल्यांकन, ये भी निबंध है। तो बच गया क्या? बहादुर, है ना? और ये प्रश्न कब का है? तो 2019 का ये प्रश्न है और इसका उत्तर होगा बहादुर। क्या होगा उसका उत्तर? बहादुर होगा सर। आगे चलते हैं।
बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? मैंने पहले ही इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। नौकरी के लिए। आप पहला आंसर बताइएगा। पिता के फटकार के कारण। पिता तो इनके थे ही नहीं, है ना। पिता के बारे में तो पूरा किताब में ही नहीं वर्णन है। पिता थे तो क्या पता पिता थे यानी। माँ की मार के कारण, घूमने के कारण। बता, मैंने बताया है कि भैंसिया के मारा था बहादुर ना, तो भैंसिया के मारने के कारण इसकी माँ इसको मारे थे, मारी थी, और यही है माँ के मार के कारण। याद रखिएगा, ये भाग गया था बहादुर अपने घर से। आगे चलते हैं। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई? प्रश्न को देखिए, 2023 का है, 2023 का है, 2020 का है, 2023 का है। एक सेकंड शिफ्ट में है और एक फर्स्ट शिफ्ट में है, याद रखिएगा। और ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BBI MCQ के रूप में आपको मिला। बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, है ना, चाची के पास। तो बताओ भैंस के कहा, बताइए, भैंस को मारेगा तो भैंस बहादुर के माँ के पास गया था भागा। जैसे जितना जितना भैंस को मारा था बहादुर, उसके अनुमान लगा करके बहादुर को 3 गुना मारा गया था। याद रखिएगा, 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 3 गुना। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अच्छा, अमरकांत के द्वारा लिखित कहानी का नाम बता दीजिए। ईदगाह। ये जब उर्दू वाले बच्चे होते हैं ना, 8th क्लास में और 10th क्लास में, उर्दू वाले बच्चे के एक नन हिंदी चलता है 100 नंबर का, उसमें एक चैप्टर पढ़ना है ईदगाह। ठेस ये आपको 11th में पढ़ना है, कहानी, है ना। लेकिन यहाँ पूछ दिया अमरकांत के द्वारा लिखित कहानी। अमरकांत के द्वारा लिखित कहानी पूछ दिया है, तो अमरकांत के द्वारा लिखित कहानी बबुआ, जो मछली है ना, ये विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं। विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं। तो बहादुर कौन लिखे हैं चैप्टर का? यहाँ पे कोई याद करने वाला ही प्रश्न नहीं है, आपको याद रखना है। ये 2020 का प्रश्न है जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे। अब बताइए, हमने आपको पढ़ाया हमने आपको, और आपको पढ़ाने के बाद क्या ऐसे प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में मिले तो हम आपसे क्या आशा रखेंगे? बनेंगे या नहीं बनेंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। बनना चाहिए, याद रखिएगा, बनना बहुत जरूरी है ना। बन ही जाएंगे ऐसे प्रश्न। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था जी, है ना। कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। याद रखिएगा, इनके पिताजी नहीं थे, मैंने पहले इसके बारे में चर्चा कर दिया। युद्ध में मारा गया। जिंदगी और जौक किस लेखक की रचना है? हाँ, प्रश्न काफी तगड़ा है, इसमें दम, इसको बोलते हैं दम वाला प्रश्न। और हम जितने प्रश्न लेके आते हैं वो सब प्रश्न दम वाला होता है, क्योंकि सबको कौन पूछता है? तो बिहार बोर्ड पूछता है। याद रखिएगा, सबको कौन पूछता है? बिहार बोर्ड। और जो बिहार बोर्ड पूछता है वो सब प्रश्न दम वाला होता है। कैसे होता है? दम वाला होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 है और 11 का उत्तर आपको बताना है। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। हाँ, चैप्टर आप जो पढ़ रहे हैं वही तो इसका लेखक होगा, क्योंकि उसी चैप्टर से तो प्रश्न लिया गया है। तो जिंदगी और जौक, जिंदगी और जोक, याद रखिएगा किसके हैं? तो अमरकांत के हैं। और याद रखिएगा जी, 2021 का है, मतलब आपके लिए VBI है। ऐसे प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में मिलेंगे, समझे कि नहीं। आगे चलते हैं। बहादुर को लेकर कौन आया था? मैंने इस प्रश्न को ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, यह प्रश्न मैंने पहले आपको बता दिया है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको एकदम साफ बड़े बड़े अक्षरों में झलक रहा होगा। लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची। बताओ, लेखक का भाई क्या सही है? नहीं सर, गलत है। लेखक का साला क्या सही है? नहीं सर, गलत है। लेखक की बहन, नहीं सर, गलत है ना। अच्छा, गलत नहीं है सर, ये सही है ना। आप कहेगा सर फ्लो में बाज आ रहे हैं, है ना। आप ये नहीं बोलिएगा सही ऑप्शन के भी गलत कर दे रहे हैं का। नहीं विद्यार्थी, आपको प्यार में बह जा रहे हैं, है ना। जब आप कमेंट्स लिखते हैं ना, तो कमेंट्स पढ़ करके मानो इतना खुश होते हैं कि उसका फूला नहीं समझते। और जो बच्चा कमेंट्स करता है, दिल भेजता है ना, हम अपने भी दिल उसको दे चुके हैं। तो दिल भेजना मत भूलिएगा, है ना। लेखक का साला लेकर आया। आगे चलते हैं।
बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? लेखक की बहन, लेखक की पत्नी? कुछ करना नहीं है बच्चा, ऐसे प्रश्नों को जवाब हम लोग हल के माध्यम में दे देंगे। और देखो सब 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए तो हम बता रहे हैं कि पूछल प्रश्न आपको बताएंगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि बिहार बोर्ड में प्रश्न कैसे आते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तभी तो आप प्रश्नों को लगाइएगा और तभी तो आप वहां पे एग्जाम हॉल में मजे से प्रश्न को बना करके अंदर ही अंदर मुस्कुराइएगा और नाम लीजिए कि हाँ मनीष सर हमको पढ़ाए थे। वही प्रश्न आपका बिहार बोर्ड में छपा है कि नहीं। नेक्स्ट, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? हाई स्कूल की शिक्षा बताइए कहां से? बलिया से, छपरा से, आरा से, बक्सर से? हमको आंसर याद है, क्या आपको आंसर याद है? बताइए। हमें आंसर याद है कि आपको आंसर याद है? बताइए, बोलिए, बताइए। और ये प्रश्न देखो, तो अगर ऐसे प्रश्न होते हैं ना, इसको बोलते हैं फंसाने वाला प्रश्न। फंसाने वाला प्रश्न, ऐसे प्रश्न में आपको फंसाया जाएगा, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं बच्चा जी फंसाने वाला प्रश्न। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको फंसाएगा, आपका समय बर्बाद करेगा। समय बर्बाद नहीं करना है, रट्टा मार लेना है ऐसे प्रश्नों को, याद रखना है। बलिया से, कहां से? बलिया से। हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे? बलिया से। और बलिया किस राज्य में? यूपी में, है ना, यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है बलिया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है बलिया। बहादुर कहां से भागकर आया था? आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न को हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे, तुरंत मार करके निकल जाएंगे। बहादुर भाग कर आया था अपने घर नेपाल से, है ना, और उत्तर प्रदेश में आया था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? याद रखिएगा, लेखक का पुत्र था यह। लेखक का क्या था? पुत्र था। लेखक का क्या था? पुत्र था। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। लेखक का पुत्र, और 2021 का प्रश्न बना रहे हैं आपको। लेखक का पुत्र था, लेखक का पुत्र था, याद रखिएगा। मित्र मिलन, क्या जबरदस्त प्रश्न है। शीर्षक कहानी संग्रह किसकी है? नलिनी बिलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामविलास शर्मा की, अमरकांत की? याद करिए, जो लेखक के बारे में पढ़ा रहे थे तो हर चैप्टर में लेखक के बारे में जब बताए हैं, हर चैप्टर में जब हम लेखक के बारे में बताए हैं, जब पढ़ाए हैं लेखक के बारे में और जब हम बताए हैं लेखक के बारे में, तो याद करिए लेखक की कृतियां जरूर लिखाए हैं। और कृतियां जब लिखाए थे तो याद करिए, आपको हम लिखाए हैं मित्र मिलन। आप कॉपी को क्या कर लीजिएगा, पलट करके देख लीजिएगा। आप कॉपी को पलट करके देख लीजिएगा और देखिएगा मनीष सर की बात लिखा है कि नहीं, ये शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है। तो शब्द लिखा है तो याद रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है तब तो 2022 में पूछ लिया है। तो इसका होगा उत्तर अमेरिका। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? किस दिन का दिन है बताइए? रविवार का, सोमवार का? अरे रिश्तेदार आए थे लेखक का। 11 रुपये की 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया था, आपको याद होना, याद होना चाहिए। 11 दिन लिख रहे, सॉरी, 11 रुपया होना चाहिए। 11 रुपये की चोरी का क्या लगाए थे? ये चोरी का 11 रुपये की, 11 रुपये की चोरी का इल्जाम। किस चीज का इल्जाम? चोरी का इल्जाम। याद देखिएगा, इल्जाम लगाए थे, चोरी का क्या लगाए थे? इल्जाम लगाए। बताइए किस दिन आए थे? बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए, किस दिन आए थे? बताइए जल्दी। रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को? कोई एक्सपेक्ट किया होगा हो कि दिन से प्रश्न पूछ देगा बच्चा? विद्यार्थी, चला जी बोलो, कोई एक्सपेक्ट किया होगा कि दिन से प्रश्न पूछेगा? लेकिन हम बच्चों को जो पढ़ा रहे थे तो लिखवाए हैं कि बाबा दिन से प्रश्न पूछ ले है। तो पूछ ले है, काहे पूछ ले है, कब पूछ ले है? 2022 के सेट नंबर 1 के फर्स्ट सीटिंग में पूछ ले। देखिएगा, दिन कौची है? छुट्टी का दिन रविवार। देखिएगा। अच्छा, एक बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर ये कोचिंग कहाँ पे है ना? ये क्लास जो है वो मथुरापुर, याद रखिएगा, गया जिला के गुरारू प्रखंड के मथुरापुर में है। और इसी मथुरापुर के एक छोटे से गांव, मथुरापुर क्षेत्र के एक छोटे से गांव खटेरा में है। कहाँ है? बोलिए कहाँ? खटेरा, याद रहेगा ना।
गटेरा में है। तो याद रखिएगा, आंसर समझिएगा रविवार। कहा, कब की बात कर रहे हैं, किस दिन की बात कर रहे हैं, रविवार की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। बहादुर कितने वर्ष का था? हाँ, मैं जब पहले करवा रहा था ना, जब चैप्टर शुरू किया तो बहादुर का ईयर बता दिया कि बहादुर कितने साल का था। मैंने बताया बहादुर कितने साल का था, बताओ बहादुर कितने साल का है ना। देखिए जी, 10 से 11 वर्ष, 12 से 13 वर्ष है ना, 10 से 11 वर्ष, 12 से 13 वर्ष, 9 से 10 वर्ष और 13 से 14 वर्ष। बताइए क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा सर 12 से। तो हम ऑप्शन में टिक आउट करते हैं ना, तो आपको उसी समय ये सोच लेना चाहिए कि सर इसका आंसर क्या होगा, और जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको वहां पर खुश होना चाहिए कि सर आपने जो आंसर बताया वो आंसर बिल्कुल दम 100% सही है। 100% क्या है? सही। याद रखिएगा, ऐसा आपको डबल फायदे होंगे, ऐसा आपको डबल फायदे हो जाएंगे। याद रखिएगा, बहादुर से कहानी पाठ में किसकी कहानी? बहादुर शीर्षक पाठ में, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? किसकी कहानी है विद्यार्थी? नेपाली गवई की, गवई गोरखे की, चौकीदार की, विद्यार्थी की, स्वतंत्रता सेनानी की। ये तो पहले ही पता चल गया कि नेपाल का रहने वाला था नेपाली, उसी का है। पहले ही पता चल गया नेपाल का रहने वाला था नेपाल, ये उसी का है। याद रखिएगा। बहादुर से पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? लेखक के बड़े लड़के, ये प्रश्न रिपीट हो गया है जी। बड़ा लड़का का नाम क्या है? किशोर है। बड़े लड़के का क्या नाम है? बड़े लड़के का क्या नाम है? किशोर है, किशोर है, किशोर है ना। निर्मला कौन थी? ये प्रश्न फिर से रिपीट है 2023 में, है ना। लेखक की पत्नी थी। लेखक की कौन थी? पत्नी थी निर्मला, है ना। याद रखिएगा, सूखा पत्ता किसे लेखक को रखना है ना। सूखा पत्ता किस लेखक को रचना है ना। रचना बोलिए, क्या बोलिए? रचना है। याद रखिएगा, कौन है? तो अमरकांत जी है। कौन है? अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत जी। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये प्रश्न आपके 2024 का है और बड़ा ही तगड़ा प्रश्न है। याद रखिएगा, 2024 का प्रश्न 1925 में, 1922 में, 1920 में, 1923 में। बलिया जिला में तो इनका जन्म ही हुआ है। अब बताइए विद्यार्थी, बोलिए इसका उत्तर क्या होगा? 1925 में, 22 में, 20 में, 23 में। बोलिए बोलिए, आंसर क्या होगा इसका? 1925 होगा। है कहीं पे? है सर, ए वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन है इसका, है ना। ए वाला ऑप्शन। कुल लगाकर लगता है 26 से 27 प्रश्न होंगे। बहादुर, हाँ 25वां प्रश्न गायब हो गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं 25वां प्रश्न कहीं और होगा। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? अच्छा, इस कहानी में कौन जो था, कौन पात्र है जो बहादुर से अपने शरीर की मालिश करवाता था? लेखक का बच्चा, लेखक का लड़का, है ना। और उसका नाम था किशोर। उसका नाम क्या था? किशोर। पढ़ाने के बाद अगर ये भी कर लीजिएगा ना ऑब्जेक्टिव, तो मैं एक प्रश्न बन जाएंगे। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? यही लड़का था जिसका नाम था किशोर। हम इसको डिसिप्लिन में रखता था, जरा सा इधर उधर काम नहीं करने देता था। और ये प्रश्न 2025 का है, 25 में सेकंड शिफ्ट का है। सोचिए, याद रखिएगा। हाँ, 25 नंबर प्रश्न आ गया विद्यार्थी, यही प्रश्न तो है। अच्छा, ये प्रश्न जो है वो रिश्तेदार वाला है। किसके वाले है? रिश्तेदार वाले। याद रहेगा, रिश्तेदार वाले प्रश्न है ये प्रश्न, रिश्तेदार वाले। जिसका 11 रुपया चोरी हो गया। कितने रुपया? 11 रुपया क्या हो गया था? चोरी हो गया था। याद रखिएगा। अच्छा, जो रिश्तेदार है पर वो मिल नहीं रहे हैं, ये किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खुट से निकाल कर पौए पे, मतलब चारपाई होता है ना, चारपाई के पौए पे, परवे मतलब पौए पे रखे थे, जो मिल नहीं रहे हैं, है ना। परवे मिल नहीं रहे, परवे मिल नहीं रहे हैं। किसका कथन है? लेखक की पत्नी का, रिश्तेदार की पत्नी का, लेखक की माँ का। इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी का, रिश्तेदार की पत्नी का। आपको यहाँ से साफ पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था।
आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे पीवाईक्यू सीरीज हम लेकर आते जाएंगे और आप इन प्रश्नों को पढ़ते जाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ उसकी भी भला हो जाए। फ्री में भला करना बड़ा पुण्य का काम होता है, आप भी पुण्य का हिस्सा बन लीजिए, है कि नहीं। चलिए फिर मिलेंगे कल के क्लास में, आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।